मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली में नगर निगम चुनावों की सरगर्मियां ज़ोरों पर हैं। ऐसे में वार्डों में जो है प्रत्याशी घूम भी रहे हैं, घर घर जा भी रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि प्रत्याशी आएंगे, पैर छुएंगे, किसी का बेटा कोई भैया बन जाएगा, कोई चाचा बन जाएगा, कोई बेटा बन जाएगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा हो गई है आजकल के ज़माने में, और सेवा भाव कम हो गया है, क्योंकि सेवा को किसी पद की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि आप जानते हैं। मेरे साथ मानसूर पार्क के कुछ लोग मौजूद हैं, आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं शायद, और बहुत सारे दो चार बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने राजनीति को बड़ी करीब से देखा है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि जो एक तरह से आम आदमी पार्टी जो पूरी दिल्ली में ये कह रही है कि हम कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो कि ऑलरेडी इनकम्बेंट पार्टी है, यानी कि ऑलरेडी वो दिल्ली विधानसभा में है। तो ये जो वादे किए जा रहे हैं घर घर जाकर, और एक तरह से जैसे लोकपाल बिल आया था, जैसे कि आपको पता हो, ये कटाक्ष वे में मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही शायद कूड़े का पहाड़ हटेगा। सर, क्या नाम है आपका? चौधरी जगपाल सिंह। जगपाल जी, आप क्या पद वो करते हैं इस सोसाइटी में? मैं प्रेसिडेंट हूँ। जी। अभी केजरीवाल जी जो वादे कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे और कोई रोड मैप नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? झूठा है, महा झूठा आदमी है। जी। कुछ नहीं करता। जी। कुछ नहीं करता, ना ही कुछ कर पाएगा। जी। झूठ के सिवा उसके पास कुछ है नहीं। उसके जो है मंत्री जेल में पड़े हुए हैं और वे यहाँ ढूंढवरा पीट रहा है। जी। वो तो बताओ। कह रहे हैं कि दिल्ली को साफ कर देंगे, कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर। जी। उनसे जमुनाई ठीक नहीं हुई, पिछले 7 साल में जमुनाई साफ नहीं हुई, और क्या करेंगे वो? जी। कूड़े का पहाड़ कैसे हटाएंगे जब जमुनाई इतनी गंदी पे गंदी होती जा रही है, जी। और उसमें झाग तैरते हैं जो कोई पीना तो छोड़ो, नहा भी नहीं सकता। तो फिर वो क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि पहाड़ हटा देंगे वो? अच्छा, आपके पास भी बहुत लोग आते होंगे, जैसे मैंने देखा है, पैर भी छूते होंगे, पैरों पे हाथ लगाते होंगे। तो मैंने देखा है कि राजनीति का स्तर बिल्कुल गिर गया है। लोग चुनाव के समय आके पैर पे हाथ लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं। आपको ऐसा, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये बहुत स्वार्थ के लिए हो रहा है? हाँ, होता तो है ही। सब अपने अपने वोट खींचने के चक्कर में रहते हैं कि भाई पैर वैर छू लेंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा, इसलिए पैर छू लेते हैं। जी। इसके बाद तो नहीं छुएंगे। जी। हार जाएंगे या जीत जाएंगे फिर नहीं छूने आएंगे। जी। इलेक्शन तक ही है छुआ छाई। जी। यानी कि स्वार्थ की राजनीति एक तरह से इस देश में हो रही है। अंकल जी, क्या कहेंगे? आप बहुत एक्सपीरियंस बुजुर्ग लग रहे हैं। तो केजरीवाल जो कह रहे हैं, टेक्निकली अगर बात करें, कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, इतने मेरे ख्याल से बीघों में वो है, वहाँ पे कंपोस्ट प्लांट भी है, वहाँ पे एनर्जी प्लांट भी है, तो क्या ये हटा पाएंगे, क्या कर पाएंगे? देखिए, वो जो कुछ भी कह रहा है इसमें एक रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जी। कैसे? आज तक ये बताइए, जिस बारे में वो कहते हैं असलियत कुछ और ही होती है। जी। सत्येंद्र जैन के बारे में क्यों नहीं बोलता वो? हम्म। सब लोग जान रहे हैं वो क्या कर रहा है, जी। कैसे उसने नाजायज फायदा उठाया है, जी। फिर उसी के फेवर में बोलता है। हम्म। क्यों नहीं आज तक पार्टी से निकाला उसने? जी। उसको निकालना चाहिए था ना। जी। वो आज भी पद पर बना हुआ है। जी। तो ये कितनी बुरी बात है कि जनता भी समझती नहीं है क्या? अपने आप ही आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कह देते हैं, एक कैमरा लगा लेते हैं आगे और कह देते हैं मैं बेगुनाह हूँ। क्या इनको ये नहीं, क्या आपको लगता नहीं है कि कोर्ट सब एविडेंस पे काम करते हैं और इनको बेल क्यों नहीं मिल रही? ये सवाल नहीं, कोई नहीं पूछता है। सवाल कोई नहीं पूछता। इसके अलावा उस पर दिक्कत क्या है? जी। कोर्ट में जब पैर दबाए जा रहे हैं, मालिश हो रही है, जी। सेंट्रल जेल में ड्यूटी की है मैंने। अच्छा, आपने ड्यूटी की है? हाँ, वो तो इसका मतलब ये थोड़ी है। जी। ऐसे को देखा है कि किसी भी आई को पैर दबा रहा हो, मालिश करवा रहा हो? आप किससे रिटायर हैं? सीआरपी से हूँ। अच्छा, सीआरपीएफ से रिटायर हैं आप। जी। तो आपने ड्यूटी के दौरान क्या एक्सपीरियंसेस थे आपके, ऐसा होता था? कभी नहीं हुआ, नहीं कभी देखा ही नहीं हमने ऐसा। जी। किसी कोई कैदी है भाई, वीआईपी के नाते उसको फैसिलिटी कुछ ज़्यादा है। जी। क्या दूसरा रूम मिल जाता है? हम्म। आम कैदी नहीं है वो, मान लिया। जी। 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 लेकिन ये क्या है कि मालिश हो रही है, सब काम दफ्तर के वहीं निपटाए जा रहे हैं। जी। 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 दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे। जी। 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 फिर आपको लगता नहीं है सर? आप मुझे ये बताइए, जो भी वायदे केजरीवाल ने किए हैं, वो आज तक कौन सा वादा पूरा कर दिया? जी। 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 लोकपाल के लिए भी आए थे ये शुरू में। हाँ, वो भी लेके आए थे, वो भी पूरा नहीं हुआ। जी। जी। जी।
आपको लगता नहीं है, ये मेरा थॉट है, मैं वैसे जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक पर्सनल थॉट मेरा भी है कि कहीं ना कहीं आके सिस्टम में क्लैशेस पैदा हो गए हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसी चीज़ें पैदा की हैं, कभी वो एलजी पर आरोप लगाते हैं, कभी खुद ही किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर आरोप लगा देते हैं। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेशन है और जो जो सहयोग होता है उनका आपसी टेबल पर बैठ के जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको नहीं लगता, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में रहे हैं? नहीं, ट्रायल तो कर ही दिया। आप मुझे बताइए, आज वो सत्येंद्र जैन को या जो भी है, गौतम है, उसको निकाला इन्होंने बाद में जब प्रेशर हुआ, जो उसने स्टेटमेंट दी थी भाई ऊंची जातियों के बारे में, हिंदुओं के बारे में। तो ये क्या वो है कमेंट में, बताइए आप। क्या हिंदू वोट नहीं देते उसको? जी जी जी, हिंदू वोट नहीं देते, बिल्कुल सही बात है। क्या क्या रोल है सब? गलियाँ देख ही रहे हो आप, आगे जाके क्या हालत हुई पड़ेगी। उसका कैंडिडेट यहाँ से जीता नहीं, कोई काम हुआ नहीं। मैं देख रहा हूँ कई ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी ने ढूंढ लिया है विधानसभा में। इस विधानसभा की बात करूँ कि उनका मासूम सा चेहरा है, और वो दर्शकों मासूम चेहरे के, थोड़ा कैमरा दिए, मासूम सा चेहरा है, और वो मासूम चेहरे पर एक तरह से वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं आगे आगे आने वाले 5 साल के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लोग कहते फिरें मार्केट में कि भाई हमें तो कुछ काम ही नहीं आता था, इसलिए अब हमें माफ़ कीजिए। जी थोड़ी सी बात है, यहीं ले लो। जी ये ओल्ड सीनियर सिटीजन की पेंशन का मामला है, जी जी, बहुत जी ठीक है। जी। अगर उनको ये पता लग गया है कि ये बीजेपी से कनेक्टेड है, तो उनकी पेंशन तक कटवा दी लोगों ने। अच्छा, हाँ, 3-3 4-4 महीने हो गए। जी जी जी, बताइए जी, एक मिनट जी मेरा नाम बीजेपी का ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश जी। कश्यप। जी। इधर ही रहता हूँ, आंसर पार्क में। हम्म, भाई मैं 7 साल से देख रहा हूँ इनकी सरकार है। जी ऐसा इन्होंने एक भी काम, ये 2-1 काम है स्कूल का, कुछ स्वास्थ्य का, ये तो कुछ हैं। बाकी ये जो फ्री का सौदा, भाई ये हमारी समझ में नहीं आता। जी ना ही बिजली का, ना ही पानी का। जी 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 भाई उस पर कम लगा दो, जी लेकिन हर एक पर होना चाहिए। जी और कोई भी काम, जब से 7 साल में एक भी राउंड, एक भी गलियों का, एक भी उसका सड़कों का, जी कोई भी काम हमारी नज़रों में तो हुआ नहीं है साहब। जी। नहीं तो ऐसा होगा, ये नगर निगम में यही कहा जा रहा है हर बार कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी, नगर निगम में आम, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनकी विधानसभा में सरकार है, और हर डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने पढ़ा है किताबों में, पॉलिटी में, कि डिपार्टमेंट टू होकर कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसा कहना तो बड़ा दर्शकों उचित नहीं होगा कि एमसीडी हमारे हाथ में नहीं है। अरे भाई, आईएएस कमिश्नर चुन के आते हैं, दिल्ली सरकार ही तो उन्हें भेजती है। जी, सही कह रहा हूँ मैं, गलत थोड़ा? नहीं, ठीक कह रहे हो आप, सही बात है। लेकिन ये तो इंटरेस्ट केजरीवाल को लेना है ना, जी कि वो दिल्ली को कैसे चलाना है। जी खाली तुम एमसीडी की बात क्यों करते हो? जी खाली एमसीडी की बात छोड़ो। जी जी, बताए। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है जी, कोई से भी पार्टी हो। आम आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई से भी हो। जी जी किसी काम के लिए मैं जाता हूँ, एक आधार कार्ड के रिपोर्ट कराने गया, वो भी नहीं लिखी गई। ऑनलाइन करो। अब पूरे मानसरोवर में सबके पास आधार कार्ड के ऑनलाइन के लिए गया, नहीं हुआ। मेरी वाइफ को 2011 से पेंशन के लिए धक्के खा रहा हूँ, कोई बना कर नहीं दे रहा। जीटीबी में हुई है, जनरल हॉस्पिटल में, पैर में विकलांग है, कागज मेरे हैं। जिनके पास अच्छे खाते पीते हैं उनको तो राशन मिल रहा है, और जिनको नहीं है उनको राशन नहीं। किसी को तो 2 बार राशन कार्ड मिल रहा, राशन मिला, किसी को 1 बार भी नहीं मिल रहा। तो जब गवर्नमेंट तीनों ही हैं, मैं ये नहीं कह रहा चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे परवेज शर्मा हो या परमानंद, अरे जो कोई आदमी किसी के पास काम के लिए आता है तो उसकी बात तो सुनो कि जायज़ है या नहीं है। हैं क्या देते हैं, कल आओ, परसों आओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, लेकिन करने वाला कोई नहीं। मेन नहीं, जाने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, 2011 से कहो तो मैं कागज अभी दिखा सकता हूँ। 2011 से मेरी घरवाली विकलांग है, कोई पेंशन बांधने वाला नहीं है। ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर दी 2 बार। जी जी जी, वो तो बहुत केसेस हैं ओल्ड एज वाले। जिनको अच्छी सारी सुविधाएं हैं, जिनको सारी सुविधाएं हैं, घर में एसी है, कार है, बच्चे कार, उनकी पेंशन है। आम आदमी, गरीब आदमी की पेंशन को कोई सुनकर तैयार नहीं है। इतना ही कहना बाकी है। जी जी जी, बताए।
इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये क्या वेस्टेज ऑफ मनी है? आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, ज़बरदस्ती राशन बांटे जा रहे हैं, और वो मैं देखता हूँ गलियों में ठेलियों पर ले जाए जाते हैं वो राशन के बैग। वो उनके जी लिए जा रहे हैं जिनके सब सुविधाएं हैं, जिनके पास ये सुविधा नहीं है ना, उनको राशन नहीं मिल रहा। जिनके अच्छी आमदनी है, कार है, ऐसी सारी चीज़ है, वो अपना राशन लेके ब्लैक में बेच रहे हैं। गाड़ी आती है, वो 15 रुपए किलो ले जाती है। अच्छा, कुछ एक्सपेक्टेड है अगर नगर निगम में केजरीवाल आएंगे? कुछ एक्सपेक्टेड है आपको? हमने तो नहीं, देख लिया, no. तीनों में किसी No की भी नहीं है, expectation. सही बात ही है। कोई एक्सपेक्टेशन? नो नो नथिंग। और ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा, जी क्या? और ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा ये। जी, जैसे आप अब जैसे आम आदमी आ गए और ये ऐसा है तो और ज़्यादा होगा गुरु। जो उसमें ही रह के, मिनिस्ट्री में रह के, यहाँ की सरकार हो गए, उसमें ही काम नहीं हो रहा था, ये एमसीडी में क्या काम होगा? जी जी हमारी नज़रों में तो होगा नहीं। जी जी बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनको तो जो ब्लैक में राशन बिक रहा है, अरे कम से कम केंद्र में मोदी सरकार यूँ कहते हैं जिनके राशन कार्ड 2014 से बनाए नहीं है, जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपए दिए, उन्होंने के तो कार्ड बन गए। नहीं बना गुरु जी, मैंने देखा बुजुर्ग बहुत रोए थे और आंदोलन भी किया था उस समय पे, बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी। पेंशन नहीं आ वही है, ऊपर से देख लो, शराब घोटाला देख लो, जी जी। ये अपने आप को शरीर यही मेरे ख्याल से यही मानसू पार्क के ठेका यहाँ पे खुल गया है। यही खुल तो गया, वो ठीक है, पर ये कौन सी नीति है? पैसा तुम खा रहे हो अंदर से, वैसा शरीफ बने हुए हो। जी। तो फिर ये अच्छा अंकल जी, ये बात बताइए, जब आप लोगों को सबको ये बातें समझ में आती हैं, सबको, फिर केजरीवाल की पार्टी कैसे उभर जाती है? बस कुछ तो मुफ्तखोरी का चस्का लग गया लोगों को। फ्री का चक्कर भी काफ़ी इफेक्ट करता है इसमें। खराब है। देखिए जी, सही बात तो ये है, कास्टिज्म सबसे बड़ा फैक्टर है। जी जी जी। मेन फैक्टर इज कास्टिज्म। कास्टिज्म। जी जी। लोग कास्ट के आधार पर भी वोट कर रहे हैं। कास्ट के आधार पर वोट कर रहे हैं। जी एक पक्ष ये है, मुसलमानों को इधर हो गया तो उधर ही जाएंगे सारे वो, चाहे वो कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। जी जी जी। यानी आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है अगर वो आती है तो? नो, नॉट एट ऑल। क्या करेंगे? कुछ नहीं जी 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 बताए। भाजी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो सिर्फ आपस में चक्कर डाल रहे हैं। सारे मोमडन वोट इनके पास है। अब कांग्रेस बेचारी कम हो गई, जी 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 ख़त्म हो गई, इसलिए जो वैसा वर्ग है जी वो सब इनकी तरफ झुक रहा है, जी और काम कुछ होगा नहीं। जैसा अब तक 7 साल में कोई काम नहीं हुआ, काम उसी का होगा। मुख्यमंत्री रहते हुए आज तक एक राउंड नहीं लिया होगा दिल्ली के गली उनमें, जैसा पहले भाग दौड़ करते थे बनने से पहले। कोई नहीं आया है हमारा। मान लो 10 दिन बचे हुए, 10 दिन में तीनों के पार्टी के बंदे आ जाएंगे। जी जी 10 दिन है? आ जाएंगे। 10 दिन के बाद पूरे 5 साल में एक बंदे को तुम 10 बार चक्कर काट लो तो मुलाकात ही नहीं। आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। जी 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 जीत गए तो बहुत बढ़िया, जी बाकी तुम जाओ, अब मैं भी जा रहा हूँ, जी जी। बस मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। यानी सारी बातें हवा हवाई सी नजर आ रही है। बिल्कुल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है जी। जिसकी अच्छी चल रही है उसी की तरफ पानी बह रहा, नहीं है तो जो जी। अच्छा, मैं एक बात दोबारा से, इनका जो मुद्दा है, जो इन्होंने 10 वादे किए हैं, कभी कहते हैं कि हम जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको रेगुलराइज कर देंगे, मुझे पता नहीं चलता कौन सी स्कीम के तहत करेंगे। कभी कहते हैं कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन सी विधानसभा में पहाड़ को लेके जाएंगे और कैसे ये। तो आपको लगता है कूड़े का पहाड़ कोई मुद्दा हो सकता है दिल्ली में? इज इट ए मैटर? एक बात मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ऑथराइज कॉलोनी अब नहीं बस रही क्या? बस रही है ना, केजरीवाल के टाइम पे बसाई जा रही है, तो भाई क्या बकवास है ये? तो ये क्या बकवास है? बिल्कुल सही बात है। अभी रोड के ऊपर मकान बना के बैठे हुए हैं लोग। देखा ही नहीं बाबूजी, हमारे मानसरोवर में ही देख लो, मानसरोवर पुल के नीचे देखो बाबूजी, निकलना भारी हो रहा है, रोड के किनारे ही पड़ रहे हैं और वो उठा नहीं रहे उन्हें। दिनों गैस के पाइपलाइन डाली हमारी गली में, D56 है मेरा लास्ट में। ओके। समझिए, जिस दिन लाइन डाली हमने उससे हाथ जोड़ के कहा भाई ये सड़क को बनवाएगा कौन? जी बोले हम बनवाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बनी। अगर पानी का सीवर जाम हो जाता, वो कूड़ा निकाल के जाते हैं बगैर पैसे दिए, वो भी नहीं उठता। जी 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 जी। असल बात ही है, किसके पास जाएं? न्यूट्रल बात तो यही है, निष्पक्ष बात हो रही है, बिल्कुल सही। जी यही है ना, मतलब तो क्या कहें, जी जी कहने को तो बहुत कुछ है, जी जी लेकिन बस अब क्या कहना। बोलेगा पूछेगा जब भी तो बोलूँगा। जी जी बताएं बताएं, मैं आपसे पूछना हमेशा, क्योंकि इतनी बात हो रही थी, मैं अध्यक्ष साहब से पूछना ही भूल गया। आप बताएं जी। हाँ, क्या आपको लगता है, वही आपसे सवाल है, ये जो मुद्दा बना रहे हैं बेफजूल कूड़ा का पहाड़, ये मेरे ख्याल से अनऑथराइज कॉलोनी में तो काम हो नहीं रहा है।
नहीं, कूड़े के पहाड़ का कोई मुद्दा नहीं है। कूड़े का कोई वो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 60-70 साल बात से नहीं दिल्ली में समझे। है। वो कूड़ा तो मिसाल जो मैंने रात- अभी दी थी ना, जमुना का नहीं, गली मिसाल साफ है नहीं कि हो रही, जमुना कूड़े ही की बात तो छोड़ो। जमुना ही नहीं इनसे हो पाई तो क्या करेंगे नहीं, कूड़े का गली पहाड़। की सफाई जी जी बताएं जी हाँ, हम बताते हैं पूरी दिल्ली की गलियों की सफाई नहीं है, जी गलियां भरी हुई है। जी हाँ, और एमसीडी जिसके अंडर में है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी 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 तो आपको लगता है कि केजरीवाल अगर एमसीडी में आएंगे कुछ हम होगा? नहीं कहते केजरीवाल है, कोई भी, हम ये चाहते हैं कि कोई भी एमसीडी में आए वो यहाँ का काम सही करे। कूड़े के पहाड़ तो दूर रहे हटाने, गलियों की सफाई, नालियों की सफाई नहीं होती है। 15-15 दिन तक गलियों में 15 दिन, एक महीना में 15 दिन में एक दिन सफाई कर्मचारी आता है यहाँ पर। जी 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 कोई पार्कों की सफाई नहीं है। जी 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 हाँ, तो कैसे कैसे एक परसेप्शन एक मैं कैसे जानूं कि क्या हो रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि समस्या इतनी सारी है, ये समझ नहीं आ रहा है कि नगर निगम में आएगा कौन? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आपको बताऊं, कोई भी पार्टी आए जी नहीं, कोई तो आएगा। वो भ्रष्टाचार में हर हाल में लिप्त है ही है। ये पैसा कहाँ से आता है? जी अब ये शराब घोटाला कितना बड़ा घोटाला है। घोटाला जी मनीष सिसोदिया इतना शरीफ बनता है, जी 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 कितने हजार करोड़ रुपए खा गए। जी 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 बिल्कुल सही ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जी जी बिल्कुल सही बात है, ये तो सच है। आप देख लीजिए। तो फिर हमारे पास या इनको क्या मिल रहा है, उनको क्या मिल रहा है? बीजेपी ऑलरेडी पार्टी है नगर निगम में, आम आदमी पार्टी से लोग मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस विकल्प बचता है? ऐसा है? नहीं, सवाल ये नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी को एक दफ़ा दिल्ली गवर्नमेंट बनाने का चांस मिलना चाहिए। जी जैसे सेंटर में है, ऐसी दिल्ली सरकार में बीजेपी है। दिल्ली सरकार में भी बीजेपी आए, ताकि कोऑर्डिनेशन बने, ताकि अपोजिट ना हो कोई भी। जी 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 कोऑर्डिनेशन बनेगा तो आदमी कुछ करता भी है, जी 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 और वो उसको खींचता है, वो उसको खींचता है। जी 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 तो ऐसे अच्छा, मैंने देखा ये रोहतास नगर विधानसभा है, यहाँ ऐसा कहा जा रहा है, कहीं मैंने देखा कि पूर्व विधायिका कहीं मीटिंग करके ये कह रही हैं कि जिसकी सरकार उसका पार्षद, और आज से 5 साल बाद वो कहा करती थी जिसका विधायक उसकी पार्षद। तो मतलब परसेप्शन चेंज हो रहे हैं, मैंने देखा। और लेकिन अब गलत जी गलत है। गलत है। दोनों का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। सरिता सिंह को ये पता लग जाए कि इसकी पेंशन बंदी है, ये बीजेपी से कनेक्टेड है। जी 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 मान लिया मेरी चुगली इन्होंने कर दी, जी अगले महीने आपकी पेंशन कट जाएगी। सरिता ये सिंह कैसे बाहर के लोग आके रोहतास नगर में राजनीति कर रहे हैं? आप लोगों ने नकारा नहीं ने फ्रंटली होके। सरिता सिंह ने कुछ एक साल में जो बांधे बाकी किसी की पेंशन नहीं बांधी, और अब 6 महीने से रोज दिखाई दे रही। एक दिन भी मानसरोवर इलाके में आई नहीं है वो, जहाँ किसी के खुशी हो, गमी हो, सड़क देखनी है। ऐसा ये ला- कोऑर्डिनेशन मैं लाइट के लिए 6 बार गया उसके घर पे, जी। समझिए। कह तो देती है हाँ आएगा, लेकिन लाइट ठीक नहीं हुई। जी 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 वो इसलिए नहीं आती यहाँ, कहती है कि मुझे यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया, इसलिए मैं ना यहाँ काम कराऊंगी ना मैं यहाँ आऊँगी। क्या ये किसी अच्छे नेता की पहचान है? ये तो बहुत घटिया नेता की पहचान है। जी जी घटिया कोई नेता ऐसा की नेता हो सकता है कि विरोध, इसलिए लोकतंत्र की खूबसूरती है विरोध करना। देखिए, देखिए 1947 में अगर भाई साहब आप आए हो, अगर हमारी बात पहुंचे और वहाँ तक सुनाई तो अच्छा लगेगा कि पहुंचेगी। है, और जब पहुंचेगी ही नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं जहाँ रिपोर्टिंग करता हूँ वो तो वहाँ जाते ही पहुँचेगी आपकी बात, देखना आपके पास फ़ोन भी आ जाएगा। अब अगर आपने नाम बता दिया। हाँ, मैंने नौकरी की, एक कंपनी है एम गुलाब सिंह एंड सन्स, जी समझ गए। 2013 से 2017 से पीएफ का फार्म आज तक नहीं भर के दिया, और केस चल रहा, हाजिरी पर जाते नहीं है। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं बस अब क्या कहें क्या हम। कहें, देखो यानी कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, ये वैसी बिगुल बजाया जा रहा है कि 5 साल के राय तो ये देखो, है जीतने के बाद कि जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट जी इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक कोई काम नहीं हो मैं सकता। आपको बताऊं, आप 2 जने हो जी, और जी। एक ऊपर आपके ऑफिस का भी होगा। अगर तीनों का तालमेल नहीं मिलेगा तो ये कुछ भी नहीं होगा। आप ये सोच लो। तो हमारी बात कर दी। नहीं, मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ भाई, आप हमारी रिपोर्टिंग नहीं दिखाओगे तो हमारा कहना, इनका कहना बेकार है। तो कोई चांसेस लग नहीं रहे हैं, वैसी हवाई बातें। हवाई हवाई। अगर 200-250 में से, हाँ जी आज राम बाबू मर गया, जी 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 कांग्रेस का था, हालांकि मैं कांग्रेसी रहा नहीं हूँ, अच्छा अच्छा माफ़ करना। जी जी कोई नहीं।
लेकिन मैं आज भी ये कह सकता हूँ कि वो बीइंग कांग्रेसी उसने बहुत काम करवाया है। जी जी जी, राधे श्याम ये मैं विधानसभा में ये सुनता हूँ उनकी बातें। राम बाबू शर्मा ने बहुत काम कराया है। जी 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 ऐसे लोग थे जी कांग्रेस में। लेकिन अब तो ये लेकिन हाल अब है कुछ- जिसकी लाठी और कुछ जिस नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं, जी जी, उसके बाद कोई काम तो नहीं। यही है कि जो राम जिसके बाबू साथ के बाद ज्यादा उनका। पब्लिक देखिए कितनी निष्पक्ष राय है, कितनी निष्पक्ष राय है। इन्होंने पूर्व विधायक, कांग्रेस के विधायक का यहाँ नाम लिया है, उन्होंने बताया है। यहाँ आप निष्पक्षता देख सकते हैं। जी सीनियर सिटीजन की पेंसिल थी, जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो बंद कर दी। पैसेंजर ट्रेन को किराया लेता है एक्सप्रेस का और जाती है पैसेंजर बन के ना। जी, जब पैसेंजर बन के जाते हैं तो पैसेंजर का किराया क्यों नहीं लिया जाता? पेंशन तो स्टेट गवर्नमेंट का इशू है ना। नहीं नहीं, ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटर के अंडर में है ट्रेन। ट्रेन पेंशन तो स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। जी 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 बताएं। नंबर ठीक है, that's all। हाँ देखिए बहुत पॉइंट्स है, यानी कुछ ये मुद्दे में दम नहीं है। ठीक है, देखिए लोग ये जो कहा जा रहा है खेड़ा ने क्यों बंद कर दी भाई? सीनियर सिटीजन कहा जा रहा है, ये जो कहा सरकार ने करी है, मोदी ने नहीं करी। जी, ये तो स्टेट का पेंशन का तो स्टेट का इशू है भाई, पेंशन का तो स्टेट का मुद्दा। सरकार नहीं करी है, केजरीवाल नहीं करी है। जी जी, सरकार के अंदर में तो ट्रेन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। देखिए पहले एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, अभी एमसीडी के इलेक्शन की बात हो रही है। मैं आपको बताऊं, निष्पक्ष जो है ये बात थी और लोगों ने सब कुछ कहा, कई पूर्व विधायकों का भी नाम आया, सब कुछ आया, लेकिन कोई मुद्दे में दम लग नहीं रहा है। क्योंकि कूड़े का पहाड़ एक ऐसा इशू है, क्योंकि वो आज से नहीं है और उसके आसपास कॉलोनियाँ भी नहीं थी जब वो पहले ऑलरेडी डंपिंग लैंडफिल साइट नगर निगम ने बनाई होगी। भाई दिल्ली का कूड़ा कहीं कलेक्ट होगा, जैसे आप आवाज़ सुन रहे होंगे उस गाड़ी की मेरे पीछे, ये घर घर जाके कूड़ा अगर कलेक्ट कर रही है कहीं से, तो वो लैंडफिल साइट तो कहीं बनाई जाएगी और उस लैंडफिल साइट में जो बनाया जाएगा कूड़ा जो इस्टेब्लिश होगा उसको रिसाइकल भी किया जाएगा, उसको वेल्थ में कन्वर्ट भी किया जाएगा। तो जी केजरीवाल कह रहा है कूड़े के पहाड़ है, 7 साल से केजरीवाल बैठा है, जी जी, तब से उसने ये बात क्यों नहीं की? कूड़े का बड़ा से थोड़ी। कूड़े के पहाड़ तो उससे क्यों नहीं उठा जी 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 जी, है? आज 7 साल के बाद तुझे कूड़ा याद आ रहा हाँ, है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, वेरी गुड, एंड नथिंग एल्स। बिल्कुल सही बात है, ये यहीं रहेंगे, पहाड़ कहीं नहीं जाते। कहीं नहीं जाता। भैया 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं जी 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 पेंशन को, बुजुर्गों की, विकलांगों की जी, ये हर महीने आती थी, अब 4-4 महीने से बंद पड़ी है, बहुत लोगों की बंद भी हो गई। 2011 से मैं और कोई सुनवाई नहीं है। जी जी जी, तो यानी कि एक ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये सब हवा हवाई बातें हैं, प्रमोशन का खेल है, बाकी तो मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं है और इस मुद्दे में कोई दम भी नहीं लग रहा है। तो आप देखते रहिए भारत न्यूज़, और भी लोगों से मैं आपकी मुलाकात करूँगा।